हेलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम 53 तक वर्ड ईडियम्स जो है कंप्लीट कर चुके थे। इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो अगला ईडियम्स हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड। नेल का मतलब होता है नाखून और हेड का मतलब होता है सिर। नाखून को सिर पर मारना मतलब सटीक आंसर देना, एकदम क्या करना, एकदम सटीक आंसर देना। टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर मतलब एकदम सटीक आंसर देना। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, हिट मतलब मारना, नेल मतलब नाखून, हेड मतलब सिर। मतलब नाखून को सिर पर मारने का मतलब होता है कि आपने एकदम सटीक आंसर दे दिया। इसका मतलब क्या है कि एकदम सटीक जवाब देना। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है, देखिए आप इसे कैसे समझेंगे। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। हॉर्सेस मतलब घोड़ों को, मतलब अपने मतलब धैर्य रखना। मतलब आपने रेस देखी होगी जिसमें घोड़े दौड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि होल्ड योर हॉर्सेस मतलब अपने घोड़ों को पकड़ कर रखो, मतलब धैर्य रखो, रेस थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। मतलब बी पेशेंट टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली मतलब केयरफुली रखना। स्लो डाउन मतलब धीरे करना। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। इन ब्लैक एंड वाइट, ये तो बहुत ही सिंपल है। मतलब ब्लैक में भी और वाइट में भी, मतलब पूर्ण रूप से लिखित रूप में होना। इन राइटिंग मतलब लिखित रूप में। इन हाई स्पिरिट्स, अगला है हमारा इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब है फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म। मतलब हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है उत्साह। हाई उत्साह में होना मतलब उत्साह से भरपूर होना, एकदम फुल ऑफ एनर्जी या फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, एकदम जॉयफुल होना। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है इतनी तेज बारिश होना कि कुत्ते एंड बिल्ली सब भाग गए। मतलब मूसलाधार बारिश होना। रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, बहुत हैवी बारिश होना। स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड टाइडी मतलब साफ़ सुथरा। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। स्पिक का मतलब होता है मैक्सिको के निवासी। मैक्सिको के निवासी क्या होते हैं, फॉरेन कंट्री के जो निवासी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड टाइडी होते हैं, मतलब साफ़ सुथरे होते हैं। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। मतलब साफ़ सुथरा होना, एकदम क्लीन होना, साफ़ सुथरा होना। टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का मतलब है टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न, मतलब धुएं में मिल जाना। एंड इन स्मोक। स्मोक का मतलब क्या होता है, स्मोक का मतलब होता है धुआं। स्मोक का मतलब होता है धुआं। धुएं में मिल जाना मतलब बिना किसी रिजल्ट के एंड हो जाना। मतलब टू कम टू नथिंग मतलब एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट मतलब बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के एंड हो जाना। मतलब आप तैयारी करने तो आए थे एसएससी की, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया, टू एंड इन स्मोक हो गया। यानी कि टू कम टू नथिंग मतलब खाली हाथ लौट आना। ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है मेक थिंग वर्स, मतलब आग में घी डालना। मतलब आग जल रही थी, आपने घी डाल दिया, आग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे। ऐड मतलब होता है जोड़ना, फ्यूल मतलब पेट्रोल या ईंधन, फायर, ये फाइन नहीं है, फायर है। ये क्या है आपका, फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब किसी भी आग में फ्यूल डाल देना, पेट्रोल डाल देना, मतलब आग और ज़्यादा बढ़ा देना, मतलब स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना। मेक थिंग वर्स मतलब जो चीज़ बुरी थी उसे और ज़्यादा बुरी कर देना। वर्सेंडेड द डिफ़िकल्ट सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा कर देना। अंडर ए क्लाउड का मतलब है शक के दायरे में होना। अंडर सस्पिशियस, आप इसी से याद कर सकते हैं। अंडर मतलब अंडर ए क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशियस, शक के दायरे में होना। या फिर इन डिसग्रेस, अपमान में होना। देखिए अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे।
क्लाउड मतलब बादल, बादल के नीचे खड़े होना मतलब अनट्रस्टवर्दी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो कि शक के दायरे में। ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अंडर ए क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशियस। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है ए केस ऑफ डिस्प्यूट मतलब झगड़े की जड़। केस ऑफ क्वायरल, QUARREL, केस ऑफ क्वायरल मतलब ये भी कहता है झगड़े की जड़। बोन मतलब हड्डी, कंटेंशन मतलब देखिए आप कैसे याद रखेंगे, कंटेंशन मतलब होता है विवाद, बोन मतलब हड्डी, कंटेंशन मतलब होता है विवाद, यानी कि हड्डी का विवाद मतलब बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद की हड्डी मतलब होता है झगड़े की जड़, किसी विवाद की या झगड़े की जड़। हड्डी मतलब क्या होती है, एक तरह से जड़ होती है। एक क्लोज शेप, एक क्लोज शेप मतलब बाल बाल बचना। नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर मतलब खतरे से बाल बाल बचना। देखिए क्लोज शेप को आप कैसे याद रखेंगे कि आप शेविंग कर रहे थे, यानी कि अपनी बियर्ड जो अपनी दाढ़ी बना रहे थे और आपकी ब्लेड लगने ही वाला था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक क्लोज शेप हो गया। क्लोज शेप मतलब बाल बाल बच गए आप। ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है बीइंग हैप्पी फॉर फुल्लिश रीज़न। ये फॉर नहीं है, फोर है, FOR। बीइंग हैप्पी फॉर फुल्लिश रीज़न मतलब किसी मूर्ख रीज़न के लिए हैप्पी होना। फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वर्ग मतलब किसी मूर्ख के दिमाग में कोई स्वर्ग बन रहा है, तो मतलब क्या है कि वो बिना किसी बात के मूर्ख के क्या हो रहा है, हैप्पी हो रहा है। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन्स नॉट नॉविंग अबाउट पोटेंशियल ट्रैवल। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस की स्थिति बेस्ड ऑन पर्सन्स नॉट नॉविंग अबाउट पोटेंशियल ट्रैवल मतलब उसे मुसीबत का पता ही नहीं है और वो मन ही मन खुश हो रहा है, मतलब क्या है, फूल्स पैराडाइज। फूल्स मतलब मूर्ख, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग मतलब बिना किसी बात के जो है हैप्पी होना। सामने मुसीबत है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, तो क्या हो गया, फूल्स पैराडाइज। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है टू फर्दर ए लॉस विद मॉकरी, टू वर्सन एंड अनफेवरेबल सिचुएशन, मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स मतलब किसी सिचुएशन को और बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना। मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स मतलब किसी सिचुएशन को और बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना। एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। समवन वेरी प्रीशियस और डियर, देखिए एप्पल मतलब एक ही एप्पल है जो आपको बहुत ही प्यारा है, यानी कि एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब आंखों का प्यारा होना। ऐसे आप इसे आई से ही याद रख सकते हैं। आई मतलब आंखों का प्यारा होना, तो आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। एट स्नेल पास, एट स्नेल पास का मतलब होता है कछुआ चाल, बहुत धीरे धीरे। पास का मतलब होता है कछुआ। डू समथिंग वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे कुछ काम को करना। स्नेल पास मतलब कछुआ चाल। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब प्लान इट ऑल ओवर अगेन मतलब ड्राइंग बोर्ड पर दोबारा जाना, मतलब आपने जो पेंटिंग बनाई थी उस पर किसी ने पानी डाल दिया, वो ख़राब हो गई, अब आपको क्या करनी पड़ेगी, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, पेंटिंग दोबारा से बनानी पड़ेगी। प्लान इट ऑल ओवर अगेन। Used to indicate that an idea has been unsuccessful and that a new one must be devised मतलब नए सिरे से कुछ बनाना, नए सिरे से बनाना, डिवाइज्ड करना, ठीक है, नए सिरे से बनाना। अगला है हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है एंग्री फीलिंग या एनिमिटी, इल फीलिंग मतलब होती ज़्यादा आपसी दुश्मनी। बैड का मतलब क्या हो गया, गंदा खून, मतलब आपके अंदर खून गंदा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप दूसरों से दुश्मनी रखते हैं, यानी कि बैड ब्लड है, तो आपसी दुश्मनी। कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ लेना, मतलब हैंडेड से तो आप याद ही रख सकते हैं, कैच मतलब पकड़ना, रेड मतलब लाल हाथों में मतलब खून करते हुए आपको किसी ने पकड़ लिया, मतलब रंगे हाथों पकड़ना। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल काम करते हुए पकड़ लेना।
कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, मतलब कोई क्राइम करते वक्त पकड़ लेना। चिकन हार्टेड मतलब आपका हृदय एक मुर्गे के समान है, मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक होना, कवर्ड होना, डरपोक। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड मतलब किसी के दिमाग का टुकड़ा। वंस माइंड, पीस ऑफ वंस माइंड, किसी के दिमाग का टुकड़े टुकड़े करना मतलब उसे डांटना बहुत ज़्यादा। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली, स्कोल्डिंग मतलब डांटना, टू रेप्रीमेंड मतलब डांटना। ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब किसी को ठंडा शोल्डर मतलब ठंडा शोल्डर दिखाना, मतलब गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब जानबूझकर नज़रअंदाज करना। डेलिबरेटली इग्नोर समवन मतलब किसी को इग्नोर करना। इन्स एंड आउट मतलब पूर्ण विवरण, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी पूर्ण रूप से किसी चीज़ की जांच करना। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, फुल डिटेल्स, सब याद रख सकते हैं। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल मतलब खींचना, योर सेल्फ अपने आप को खींचना मतलब अपने आप पर कंट्रोल करना, शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली मतलब अपने आप को शांत करके किसी काम को सही ढंग से करना। टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विद अटेंशन मतलब काम को अटेंशन के साथ करना। रीगेन कंपोजर मतलब दोबारा से जो है कंपोजर प्राप्त कर लेना, शांत होकर कॉन्स्टेंटली काम करना। पुट वंस फुट डाउन मतलब फुट का मतलब होता है पैर, किसी के पैर को नीचे कर देना मतलब दृढ़तापूर्वक विरोध करना। मतलब कोई आया था आपसे डील करने, या जो आपने मूवियों में देखा होगा कोई आप टेबल पर मेज पर आकर बैठ जाता है, वो क्या करता है पैर रख देता है, और आपने क्या करा उसके पैर को नीचे कर दिया, यानी कि दृढ़तापूर्वक उसका विरोध कर दिया। टेक ए फ्रेम स्टैंडिंग, दृढ़तापूर्वक विरोध करना। टेक ए फ्रेम स्टैंडिंग, आपने अपना दृढ़ स्टैंड लिया। असर्टेड हिज अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी को अपोज कर दिया, दृढ़तापूर्वक उसे रोक दिया। नॉट टू याइल्ड मतलब आप झुके नहीं। डिफ्यूज वेरी फ्रेमली टू डू समथिंग, आपने कुछ काम करने के लिए बहुत ही दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। द लोएंस शेयर, ये तो बहुत आसान है। द लोएंस शेयर मतलब वेरी बिग, सबसे बड़ा और सब बेहतर हिस्सा। द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ होल, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग मतलब ग्रेट पार्ट। टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब जी जान से लड़ना, मतलब दांत और नाखून के साथ लड़ना, मतलब जी जान से लड़ना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट विद स्ट्रेंथ एंड फरी, फाइट वेरी फायरसली मतलब पूर्ण जी जान से लड़ना। हिट द सैक मतलब सोने की तैयारी करना। सैक का मतलब होता है थैला, थैले को हिट करना मतलब सोने की एक तरह से तैयारी करना, तकिया लगाना मतलब प्रिपेयर फॉर स्लीप। वेंट टू द बेड, बेड पर जाना मतलब सोने की तैयारी करना। टू कीप समवन आर्म्स लेंथ, आर्म्स का मतलब होता है हाथ या भुजा। दूर से सलाम करना है, दूरी बनाना मतलब किसी को इतना दूर रखना केवल हाथ के डिस्टेंस से दूर रखना, किसी को दूर करना अपने हाथ से। टू बी एट डिस्टेंस विद समवन, किसी से दूरी बनाना। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, किसी को मित्र बनाने से अवॉइड करना। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, किसी की क्लोजनेस को अवॉइड करना। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, भेड़िए को डोर से मतलब गेट से दूर रखना, मतलब भूखमरी से बचना। भूखमरी से क्या होना, बचना। अगर आपके घर में भेड़िया आ गया तो सारा खाना खा जाएगा और आप भूखे मर जाएंगे, यानी कि भूखमरी से बचना। टू कीप ऑफ स्टारवेशन मतलब भूखमरी से बचना। अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन को अवॉइड करना। टू मिस द बोट
मतलब मौका गवा बैठना। जैसे आप स्टेशन पर जाते हैं और आप क्या करते हैं, ट्रेन छूट जाती है, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लॉस एन अपॉर्चुनिटी। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मतलब बुरी तरह फटकारना। पनिश्ड, टू रिब्यूक, टू स्कोल्ड समवन, गेट एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड। टू टेक टू टास्क मतलब काम करने के लिए ले जाना, मतलब बुरी तरह फटकार के काम करने के लिए ले जाना। एक केक वॉक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, एन इजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा। केक वॉक का मतलब क्या हो जाएगा, केक पर चलना, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान काम करना, अत्यंत सरल। डाई में डजन, डजन मतलब थोक के भाग में बिकना किसी चीज़ का। कौड़ी के भाव में यानी कि बेहद सस्ते बात का, ये इसका नहीं है, ये इसका से। कौड़ी के भाव में बिकना यानी कि बेहद सस्ते। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, किसी कोई वैल्यू ना होना। स्टोरमेंट टी कप मतलब टी के कप में बाढ़ आ जाना, मतलब बात का पतंगड़ बनाना। बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना। ए लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्राइबल थिंग्स। ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगी एंड परेशान का स्रोत। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोसेसन यूजलेस टू इट्स ओनर, मतलब एक वाइट एलिफेंट खरीदना मतलब एक ऐसी वस्तु खरीदना जो कि यूजलेस है। एज फिट एज फिडल, फिडल एज फिट एज ए फिडल मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा फिट होना। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होना, बहुत ही ज़्यादा। इन ए परफेक्ट हेल्दी, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। फिडल मतलब होता है बेला, मतलब होता है एक तरह का यंत्र होता है, तो उसकी तरह होना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य में होना। बी बैट बिहाइंड द ईयर्स मतलब कान के नीचे गीला होने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा यंग एंड इनएक्सपीरियंस मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। बुल्ड कास्टल्स इन द एयर मतलब हवा में महल बनाना, मतलब कोरी कल्पना करना, ये इसका अंतर है बहुत। बुल्ड कास्टल्स इन द एयर मतलब कोरी कल्पना करना, मतलब डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देखना। हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज़ टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप्स मतलब ऐसे सपने देखना जो कि इम्पॉसिबल हैं। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है बहुत ही कम अंतर से। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ दांत, आपने देखा होगा दांत की स्किन जो होती है, टीथ मतलब दांत की स्किन जो होती है बहुत ही पतली होती है, मतलब बाय द नैरो मार्जिन। हैविंग ए नैरो स्किप बहुत कम अंतर से। कैरी द डे मतलब दिन को ले जाना, मतलब दिन को अपने नाम कर लेना, मतलब जीत हासिल कर लेना। विन ए विक्ट्री। कूल एज ए ककम्बर, ककम्बर मतलब होता है खीरा। खीरे के समान मतलब कूल रहना, मतलब पेशेंट रहना, धैर्यवान रहना। नोट नर्वस और इमोशनल और नर्वस ना होना। टू बी काम एंड कंपोज्ड, कूल एज आइस, बर्फ़ के समान ठंडा रहना। तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।